तो मूर्खता जो आजकल के लोगों में देखने को मिलती है वो ये हो गई है कि रात्रि को विवाह नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे नालायक, ऐसे ऐसे अनपढ़ मंच पर बैठ जाते हैं। और कई बार तो पढ़े लिखे लोग भी, बड़े बड़े पीठाधीश्वर और बड़े बड़े जगत गुरु और बड़े बड़े जो भी आपके नाम के आगे उपाधियां लगती हों, एक अफवाह, एक दुष्प्रचार का बहुत व्यापक प्रसार करने में लगे हैं कि रात्रि को विवाह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रात्रि को वेद मंत्र नहीं पढ़े जाते। इन मूर्खों को जरा अनध्याय समझाओ कि अष्टमी को भी वेद मंत्र नहीं पढ़े जाते, प्रतिपदा को भी वेद मंत्र नहीं पढ़े जाते, तो ऐसी स्थिति में अष्टमी और प्रतिपदा के मुहूर्त में आप विवाह करते हैं कि नहीं करते हैं? कहां वेद पढ़ना निषिद्ध है? स्वाध्याय परक वेद का उच्चारण निषिद्ध है, अनुष्ठान परक उच्चारण निषिद्ध नहीं है। वेद का उच्चारण, वेद मंत्रों का उच्चारण जो है वह अनुष्ठान के लिए रात्रि में भी विहित है। यही कारण है, आप मुहूर्त चिंतामणि इत्यादि ज्योतिषीय ग्रंथों का अवलोकन करें या और भी जो जहां पर विवाह संबंधी मर्यादा वर्णित है वहां दिवा मुहूर्त भी प्राप्त होते हैं, रात्रि मुहूर्त भी प्राप्त होते हैं। और इसका जो उदाहरण है वह आपको अनेकानेक धर्मशास्त्री इतिहासों में भी प्राप्त होता है। यद्यपि कहीं पर घटित कोई घटना मात्र किसी के सदाचार में प्रमाण नहीं होती है, यह भी एक तथ्य है कि भाई हमने अगर कुछ कर लिया और इतिहास में वो घटना दर्ज हो गई, लिखित हो गई, तो वही धर्म बन जाएगा, ऐसा नहीं है। किंतु फिर भी जहां पर उसको धर्मानुकूल रूप में ही इतिहास ने चित्रित किया है वहां तो उसको पकड़िएगा ना। तो दिन में भी विवाह और रात्रि में भी विवाह, ये एक शास्त्रीय बात है। हाँ, रात्रि को वेद मंत्र नहीं पढ़े जाते, ये बात जो है स्वाध्याय के लिए निषिद्ध है। वही अष्टमी पर भी लागू है, वही प्रतिपदा पर भी लागू है। कई बार तो व्यतिपात इत्यादि योगों में भी निषिद्ध हो जाता है। व्यतिपात इत्यादि योगों में भी या ग्रहण काल इत्यादि में भी अनध्याय के ही तुल्य मानते हैं कि उसमें स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। लेकिन अष्टमी या प्रतिपदा से संबंधित मुहूर्तों में जहां पर समुपलब्धता हो, उचित लग्न प्राप्त हो जाए, क्या विवाह भी निषिद्ध हो जाता है? या केवल वेद मंत्र विवाह के लिए ही निषिद्ध बताए गए रात्रि में? ऐसा तो नहीं है। तब एक संघी गुलामों ने, जो धर्मगुरु संघ के आधार पर धर्मशास्त्र चला रहे हैं कि शास्त्रों को मनमाने स्तर पर बदल दो, उन्होंने अफवाह उड़ाने शुरू की कि मुगल काल में आक्रमण हो जाते थे, इसीलिए रात्रि को विवाह चुपके चुपके करके निकला जाए। ये क्या बात हो गई भाई? रात्रि को विवाह चुपके चुपके करके निकला जाए और बारात ले आओ 200, 400, 500 लोगों की, और ढोल बजाते हुए विवाह करो, वाह। और भर रात खाना पीना भी चले, और 7 दिन से विवाह की तैयारी हो रही थी, सो नहीं। और जो व्यक्ति दिन में आक्रमण कर सकता है, वहां जितनी आप सुरक्षा कर सकते हैं, रात्रि का आक्रमण में सुरक्षा उतनी कर लेंगे क्या? नहीं। तो ये अफवाह उड़ाई गई कि मुगलों के आक्रमण के समय चुपके चुपके रात्रि को विवाह कर दिए जाने लगे, तब वहीं से कुप्रथा चल गई। अरे भाई, रात्रि और दिन में भी विवाह जो होता है वो शास्त्र के बताए लग्न के आधार पर होगा, उस लग्न के उस मुहूर्त में होगा। उसका जो शास्त्रीय प्रमाण है वो ग्रंथों में उपलब्ध है, शिष्टाचार भी उसका समर्थन करता है। किंतु हाँ, कहीं कोई आपत्ति हो जाए, आक्रमण हो जाए, ये बात सत्य है कि सनातनी स्त्रियों पर बहुत अत्याचार हुए और हो रहे हैं, किंतु उसका संबंध केवल रात्रि में विवाह होने से नहीं है, यह भी एक तथ्य है। तो हमारे विवाह के समय भी लोगों ने इस प्रकार का उपद्रव प्रारंभ किया था कि तुमने रात्रि को विवाह कर लिया, रात्रि को वेद मंत्र कैसे पढ़े गए, और वेद मंत्र तुमने स्वयं क्यों पढ़े? उन लोगों को गृह सूत्रों का अध्ययन करना चाहिए, जहां पर बताया गया है कि वर कौन से मंत्रों का उच्चारण करे। तो गृह सूत्रों के आधार पर यह बताया जाता है कि किस संस्कार में कौन से मंत्र किस व्यक्ति के द्वारा पढ़े